रवनीत बिट्टू जी हमारे साथ हैं। बिट्टू जी, मैं सुबह देख रहा था, रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, जब आप गाड़ी से उतर के आए, राहुल गांधी के नज़दीक पहुंचते हैं, राहुल गांधी धरने के जो सांसद बैठे थे उनके बीच थे, ऐसा क्या हुआ कि गद्दार, ट्रेटर और दुश्मन, ये ऐसे शब्द आ गए यहाँ? देखो, मैं तो जिसे गाड़ी में अब जाने लगा हूँ, ऐसी गाड़ी से सुबह, क्योंकि मेरा रेलवे का सीरियल नंबर 9 पे 12 बजे पूरा क्वेश्चन पेपर लेट, उसके लिए मैं तो ये मेन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग का मेन दरवाजा है, वहाँ से आप लोग भी यहीं सब बिल्कुल, हम यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैं तो अभी औजला साहब की तरफ देख रहा था, उनसे कोई आप इधर से सामने गए बात करने की, उनसे मुझे नहीं पता था भी राहुल गांधी जी है भी, तो पहले मैं राइट साइड कोशिश की जाने की, वो ब्लॉक था, तो फिर मैं इधर से, तो वहां से राहुल गांधी ऊपर से ही, जब मैं पीछे ही था, कहने लग गए जो आपने कहा है, मैं तो कह नहीं सकता ये शब्द। तो जब मैं पास आया, फिर भी वो कहते गए, मैं पास आया, तो फिर उन्होंने हाथ आगे किया, सब चीजें कह के भी दोबारा भी तो मेरे पास ही आएगा। तो मैंने कहा राहुल जी, वो समझ रहे थे मैं शहंशाह हूँ, वैसे ही गांधी फैमिली का, इसे अगर मैंने हाथ निकाला, मेरे से कौन ये कह सकता है मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। भाई, एक दर्द ये है कि ये मैं पीछे बिठाता था इसको, ये सरदार को अमित शाह जी और मेरे लीडर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इनके बराबर सामने कुर्सी पे बिठा दिया। ये दर्द एक तो ये है, दूसरा उनको ये दर्द है, ये उस दादी के पोते हैं जिन्होंने पंजाब को तबाह किया, पंजाब को टेररिज्म, पंजाब को हिंदू सिख सबसे लड़ाया। मैं उस दादे का पोता हूँ जिसने पंजाब में अमन शांति। लेकिन आप जाते हुए क्या ये कहा, जिस तरह कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप क्या बड़ी जंग जीत के, करगिल की जंग जीत के आए हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, इस पर वो भड़क गए, क्या इसको लेकर राहुल गांधी ने इस तरह का? मुझे राहुल गांधी से तो ना मैंने कोई बात की, ना तो सीधे पहुंचे वहाँ। राहुल गांधी तो इतने सीनियर लीडर हैं, वो तो ऑपोजिशन। मैं तो अपनी जो बातचीत अभी मीडिया के यहाँ ही था मैं, तो मैं अपना पार्लियामेंट के अंदर पैदल तुरा जा रहा था। तो राहुल गांधी जी को भड़कने का कारण क्या हुआ, क्या उनके मन में गुस्सा कहा था? कि वो आप जंग जीत के आए हैं ऐसे? मैंने तो राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं, और सांसदों को, उनके मैंने बिल्कुल वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं बोला। आप रिकॉर्डिंग देख लो, मैं तो अपनी यहाँ पे आपसे बात करता जा रहा हूँ, और उनसे तो मेरी कोई बातचीत हुई नहीं है। मैं तो अभी बहुत पीछे था जब ये राहुल गांधी ने वहाँ से कहना शुरू कर दिया, और आपने आपकी तरफ हाथ उन्होंने, चलो वो उनकी मर्जी है जो उन्होंने, और ये भी कह रहे हैं कि माय फ्रेंड ट्रेटर, वो मेरी मर्जी थी, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। आपने क्या कहा जब उन्होंने गद्दार बोला कि माय फ्रेंड ट्रेटर? वो आपने सुना ही है सारा। मैंने कहा आप भाई देश के फौज के, रोज आप उस फौज को क्या कहते हैं वो आप देश जानता है, आप जो देश के लिए कहते हैं वो, जो बॉर्डर पे जो हमारा दुश्मन है उसकी आपने तारीफ करनी होती है, और सिखों के आप कातिल हैं, तो वो समझते हैं भी हम कुछ भी कहेंगे आगे से शायद सब मेरे से, मैं तो उस माँ का बेटा हूँ, बिगड़ा हुआ कुछ भी कहूँगा, अब वो दिन चलेगी। वो कह भी तो रहे थे कि आप आओगे मेरे ही पास, मेरी ही पार्टी जाएंगे क्या आप? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जो आदमी मुझे ये शब्द बोल रहा है, किसी को बोले आप जाओगे उसके पास, आप चलो वैसे ही बता दो। वो जिस तरह अंदाज में कह रहे हैं कि आओगे माय फ्रेंड ट्रेटर, आओगे मेरे पास, चलो अब क्या कांग्रेस पार्टी में जाएंगे कभी रवनीत बिट्टू? अब सियासत, राहुल गांधी को ये लगता है भी सियासत धंधा ही है। सियासत में लोग अपने देश, अपनी कौम के लिए आते हैं। हम वो लोग हैं जो सेवा भावना से रहे, जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस की तरफ से लड़े, कांग्रेस की तरफ से मरने तक गए। एक साल यहाँ धरने पे, इस पप्पू को तो पता ही नहीं था भी हमारे एमपी यहाँ 1 साल से धरने पे बैठे हैं किसानों के। ये सिखों का अपमान है जो उन्होंने कहा है? आप स्पीकर से शिकायत भी करेंगे? स्पीकर साहब तो चलो कस्टोडियन है, वो तो सब कुछ देखेंगे, पर जब कितने एमपी यहाँ से निकल रहे थे, अब भी वो 2 एमपी बैठे हैं, वो किसी को कुछ कह रहे हैं? जब एक सिख पगड़ी वाला एमपी, एक सरदार वहाँ से निकल रहा है, तो उन्होंने ये शब्द क्यों कहे? जहाँ तो मुझे बताओ ना, मैंने कुछ राहुल गांधी को कहा हो जो आप कह रहे हैं कि कारगिल की जंग जीत के आए, तो राहुल गांधी तो बाहर निकला ही नहीं है। अगर आप चलो उसको भी लगा लो,